कि कैलाश जी का जलवा देखने के बाद में जो लोग थे वहाँ उन्होंने कह दिया तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। और इन सब के पहले आज ईद है और ईद के इस पावन पर्व पर हम अपने तमाम दर्शकों और इस शहर के बासिंदों को दिल से बधाई देते हैं। गुड़ी पड़वा नव वर्ष की हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई है। हमारे सारे हिंदू भाइयों को, इस देश के सारे लोगों को उसकी मैं बधाई दे देता हूँ। प्राचीन बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर था जो वहाँ पे, और तड़ातड़ लोग वहाँ जो है बावड़ी में गिर के मर गए थे और वो 2 साल हो गए हैं उस मामले को। आज भी न इसकी जांच को कुछ आगे प्रोग्रेस मिली है, न इसके सजा हो पाई है किसी को। कि हमारे यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं वे कितना मौतों को लेकर संवेदनशील रहते हैं। कल एक कार्यक्रम हुआ है तिलक नगर, पहली बार कैलाश जी अजय ननू का कार्यक्रम में तिलक नगर पहुंचे। पहुंचते ही मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर वे किन किन नेताओं के साथ में बैठते हैं, वे देश के किन बड़े बड़े लोगों के साथ में उनकी चर्चा होती है, उसका महिमा मंडप जो अजय सिंह नरूका जी ने कराया है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। पर इन सब के पहले आज ईद है और ईद के इस पावन पर्व पर हम अपने तमाम मित्रों, साथियों, दर्शकों और इस शहर के बासिंदों को दिल से बधाई देते हैं। ईद की शुभकामना उनके साथ है। ईश्वर उन्हें खूब तरक्की दे और उन्नति का मार्ग उनका हमेशा बना रहे। कल गुड़ी पड़वा था। गुड़ी पड़वा नव वर्ष की हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई है। उसकी भी हमारे सारे समर्थकों को, हमारे सारे हिंदू भाइयों को, इस देश के सारे लोगों को उसकी मैं बधाई दे देता हूँ। ये दोनों त्यौहार हमारे साथ में थे, एक के पीछे एक लगे थे। क्योंकि इतवार को हम कार्यक्रम नहीं बनाते, नहीं तो हम इतवार को भी आपसे रूबरू होते। अपन शुरू करें आज बिल्कुल सीधे, तो अब हम सीधे आज शुरू कर रहे हैं आज प्रभात किरण से। आज प्रभात किरण बिल्कुल हरा हरा हो रहा है बिल्कुल, इसलिए भी हम प्रभात किरण से शुरू करते हैं। प्रभात किरण में एक खबर बहुत अच्छी है यार, 2 नंबर पेज पे, कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि जिस मामले को लेकर पूरी दुनिया, पूरे देश को हिला के रख दिया था, जिस घटना ने, प्राचीन बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर था जो वहाँ पे, और तड़ातड़ लोग वहाँ जो है बावड़ी में गिर के मर गए थे और 36 से ज़्यादा मौतें हुई थी। और वो 2 साल हो गए हैं उस मामले को। 36 मौतों के बाद में आज भी न इसकी जांच को कुछ आगे प्रोग्रेस मिली है, न इसके सजा हो पाई है किसी को। और तमाम अधिकारी जो इस पूरे मामले के दोषी थे वे सब अपने अपने आप को बचाने में सफल हो गए। ये बताता है कि अधिकारियों की रणनीति किस प्रकार की होती है। ये बता रहा है कि करोड़ों की फाइलें गायब हो गई हैं, करोड़ों के फर्जी भुगतान हो गए हैं। इसमें क्या होगा, सब चले जाएंगे इंदौर को छोड़ छोड़ के, और उसके बाद में हम और आप केवल यही दाग और ये निशानों को बैठ के कोसते रहेंगे। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये घटना दर्शाती है कि हमारे यहाँ की व्यवस्था कितनी लचर रहेगी। जिस घटना की वजह से इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश हिल गया था, और 36 मौतें एक साथ हो जाना बारी बारी से, उसके बावजूद उसकी जांच में उसकी जो इसके दोषी हैं उनको सजा दिलाने में अभी तक इतना समय लगना, ऐसा बताता है कि हमारे यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं वे कितना मौतों को लेकर संवेदनशील रहते हैं। इस मामले में बहुत राजनीति भी खेली गई, बहुत जिन लोगों को बचाना था उनको बचा ही लिया गया, और आज तक उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला जो लोग इसमें मारे गए थे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। ये रहा। एक और बार हम बात कर लेते हैं। आज सिकंदर पिक्चर लगी है और लग रहा है कि सिकंदर का समय अब चला गया है, अब पुरुष का समय आ गया है। सिकंदर का समय अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कल सारे टाकीजों में सिकंदर जो है ये समझना होगा। मुझे लगता है सलमान खान को भी अब समझना होगा कि अब सिकंदर का दौर नहीं बचा है, अब पुष्पा का दौर बचा है, अल्लू अर्जुन का दौर बचा है अब। हाँ, तो उन्होंने जो है कहा, जो सारे टाकीज खाली पड़े थे, जो बता रहे थे कि सिकंदर का दौर धीरे धीरे खत्म होता है। हालांकि आज ईद है, इसलिए 1-2 दिन में कुछ रिकवरी हो सकती है। हम पत्रिका की बात कर लेते हैं। पत्रिका में भी सब सामान्य खबरें ही हैं आज, क्योंकि 31 तारीख के कारण अधिकांश खबरें जो है उससे जुड़ी हुई हैं बजट से और पैसों से। आज वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है, सरकारी दिवाली है, विभागों की जमकर। 4 विभाग तो खासकर पैसा समेटने में पूरी तरह से लगे। आज छुट्टी के दिन भी सबको खींच रखा है और कस रखा है। कलेक्टर से लेके पंजीयन कार्यालय, प्रशासन, परिवहन, बिजली कंपनी, नगर निगम सब लगे हुए हैं अपना बिल्कुल टारगेट पूरा करने में। क्या टारगेट पूरे होंगे? क्या हालत है? टारगेट पूरे हो ना हो, पर जिस तरीके से हल्ला मचाया जा रहा है, और साल के जो मार्च के आखिरी 2 दिन हम जो कहे जाते हैं कि आखिरी दिनों में आप टैक्स जमा कर दें, नगर निगम छूट दे रहा है, परिवहन विभाग लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब्ती कुर्की कर रहा है। सारे विभागों ने इस बार जब्ती कुर्की की है। तो लक्ष्य
पूरा हासिल हो ना हो, पर एक सम्मानजनक पैसा जरूर ले आएंगे, जिससे इस विभाग में रहने वाले अफसर एक संतुष्ट से एक राहत की सांस ले पाएंगे। और ये ऐसा हर बार होता है, इस बार कोई नया नहीं है। बस ये है कि आखिरी दिनों में उन कर्मचारियों की फजीयत होती है जो इन विभागों में काम करते हैं कि छुट्टी के दिन भी और त्यौहार के दिन भी उन्हें घर परिवार छोड़कर लगना होता है। पर इस तरीके की नौबत भाई साहब मुझे लगता है आनी ही नहीं चाहिए। ये लोग अभी लक्ष्य पूरा कर लेंगे, इसके बाद में अगले कुछ महीनों तक आराम से सुस्ताएंगे, कोई देखने भी नहीं आएगा आपके यहाँ पर कि आप आपका बचाया पैसा जमा करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो 31 को नहीं जमा करते, कहते हैं हम थोड़े दिन बाद जमा कर देंगे, उनको भी लोग भूल जाते हैं कि ठीक है अब तो बाद में देखेंगे, अगले साल बात करेंगे अपन। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर में पहले पेज की खबर में बात कर लेता हूँ। अंततः मस्क ने जो है ट्रंप का साथ छोड़ दिया। वो जो है डॉज का जो पद था उनका, डायरेक्टर ऑफ जनरल इंटेलिजेंसी वाला जो पद था, उससे वो मुक्त हो गएंगे। उनका ये मानना है कि ट्रंप जो है लगातार टैरिफ के कारण अब खींचतान बहुत ज़्यादा होगा और खुद 11 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है मस्क को। उनकी तमाम गाड़ियाँ और शोरूम जलाए गए। इसके बाद से उन्होंने जो है हाथ खींच लिया है। और अहम पद था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया। कब? जब लक्ष्य पूरा होने की संभावना पूरी बन गई है। हालांकि ट्रंप इस मामले से पीछे हटेंगे नहीं। दूसरी खबर ये कि 2 अप्रैल को भयंकर वाला भूचाल जो आने वाला है टैरिफ को लेकर, मतलब ट्रंप ने जो टैरिफ लगाई है उसको लेकर जो भूचाल आने वाला है, पूरी दुनिया की नज़रें अब लगी, भारत सहित सभी शेयर बाजार नहीं, सारे बाजारों की नज़रें अब केवल 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 2 तारीख को क्या टैरिफ लगेगा। अगर भारत पे दवाइयों पर, इन पर सब पे टैरिफ लगा तो 8 से 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान तो पहले झटके में हो जाएगा। सरकार की अभी कोई तैयारी नहीं, सरकार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और 77 साल बाद सरकार ने जो है हिंदुस्तान को खोल दिया है अमेरिका के लिए कि अब आप दूध का, मतलब डेयरी कारोबार और एग्रीकल्चर के लिए, आपके लिए बाजार हिंदुस्तान में खुले रहेंगे। ये तो थी खबरें जो आपको मैंने बताई है। दूसरी एक और खबर बात कर लेता हूँ इसमें मैं, कि शहर में बसें खड़ी होने को लेकर बड़ा पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा, क्या है शेखर जी, कुछ है सीन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभियान चलाया जाएगा। मेरा मकसद है कि अभियान चलाया जाएगा नहीं, अभियान चलते रहना चाहिए शहर में। इसके अंदर से पहले तो आपने बसों को शहर से बाहर किया, प्राइवेट बसों को, पर वो ज़्यादा दिन तक फरमान चला नहीं। एक बार डंडा बड़ा मजबूती से चलाया था और मजबूती ढक्कन वाला कुआं से चला था। उसका असर ये हुआ था कि दूसरे अपने आप चले गए थे। पर रिंग रोड पर डेरा जमा लिया, विजयनगर पर डेरा जमा लिया और धीरे धीरे उस पर सियासी दबाव इतना आया कि बस अब तो इंदौर शहर के अंदर आ रही है, ढक्कन बंद हो गया, ढक्कन सारे बंद हो गए हैं। हाँ, छोटी ग्वालटोली भी जा रही है, झाबुआ टावर भी जा रही है, नवलखा भी जा रही है, राजमोहल्ला भी जा रही है, बेरोड टोक टक चल रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है इसका एक स्थायी इलाज होना चाहिए। आदेश निकालते हैं, कुछ दिन मुहिम चलाते हैं, उसके बाद में वापस वे बसें अपनी जगह आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। है ना कमाल के ढक्कन ये सब, मतलब बता रहा है कि आप बताइए कि कार्रवाई की निरंतरता क्यों नहीं चल पाती। आपका डर ही नहीं है ना, एक बार गाड़ियां अगर धरा जाए तो 2-3 दिन खड़े रह दो, अपने आप सब अकल ठीक पाए पाई जाएगी। अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबर पे आज उन्होंने बता दिया है कि आज ईद पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के घर क्या क्या पहुंचाने वाले हैं। 600 रुपये का सामान है, उसके अंदर सूखे मेवे, खजूर, सिमैया और एक कुर्ता पजामा, एक ही है ना उसमें। बिल्कुल भाई साहब, ये जो सौगात मोदी जी ने दी है, ये सौगात जो है ईद में मुझे लगता है देर हो गई है इसको आते आते। ईद आज हो गई है, ये सौगात ईद के पहले 2-3 दिन पहले तक जो है मुस्लिम इलाकों में बढ़ जानी चाहिए थी। इंदौर से जो दीनदयाल दफ्तर से जो मुझे खबर मिल रही है कि अभी दीनदयाल दफ्तर पर इस तरह की कोई किट पहुंची ही नहीं है। तो ये किट कब आएगी? और रमजान खत्म हो चुका है। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि फैसला लेने में या व्यवस्थाओं को वहां तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं देरी हो गई है। हाँ, आने दो, सामान आ तो जाएगा ही। प्रधानमंत्री ने कहा तो सामान तो आएगा ही आएगा, इससे को घबराने की बात नहीं है। एक और बात कर लेते हैं हम 2 खबरों पर। खबरें आज है नहीं इस पर भी। ऑपरेशन डाक को लेकर निगर निगम ने 4 गाड़ियां तैयार कर ली। मतलब एक बार फिर कुत्तों को पिंजरों में बंद करके लाया जाएगा और इनका जो है, इनके कान वान काटे जाएंगे और नसबंदी की जाएगी, है ना, और उसके बाद में इनको छोड़ दिया जाएगा। यही हल है, और कोई हल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम जो है अपनी तरफ से कुत्तों की संख्या को शहर में सीमित करने के मामले में मुझे लग रहा फेल हो गया है। इस वजह से अब कलेक्टर आशीष सिंह जी ने बीड़ा उठाया है। जिस तरीके से उन्होंने शहर को भिक्षु मुक्त किया है, उसी तरह कुत्तों से, जो कुत्तों की बढ़ती आबादी पर वे लगाम कसने जा रहे हैं। इसके लिए नगर निगम ने 4 गाड़ियां तैयार की है। अब ये गाड़ियां उन इलाकों में पहुंचेगी। अगर आपके इलाके में भी आपको लगता है कि आपकी गली मोहल्ले में कुत्ते हैं और उनके कान कटे हुए नहीं हैं, तो आप नगर निगम को सूचना दीजिए। गाड़ी आएगी, उस कुत्ते को बिठा के ले जाएगी, बाकायदा उसकी नसबंदी करेगी, उसका कान काटेगी और वापस आपके मोहल्ले में सम्मान छोड़ जाएगी। मतलब यही काम बचा रह गया कि बस हम कुत्तों के कान देखें। पर जब तक आप कुत्तों के कान नहीं देखेंगे, डॉग बाइट के मामलों से अगर आपको
राहत पाना है, अपने गली मोहल्ले में सुरक्षित निकलना है, चलना है, तो कुत्तों आपको जिला प्रशासन की मदद करनी होगी। आपको कुत्तों के कान देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो कुत्ता भी कान कटवा के आएगा तो वो आपको देखेगा जरूर एक बार कि अच्छा आप ही ने भेजा था भैया मेरे को, है ना। चलिए, तो अपनी जगह ग्वालियर की जगह जो बावन मेला मुख्यमंत्री के सौजन्य से इस बार जो है चालू हुआ है उज्जैन में, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालत ये हो गई कि अब आप पूरे इंदौर के आसपास मालवा निमाड़ में इस समय परचम लहरा रहा है उज्जैन का, मतलब MP 019 MP 013 का ऐसा परचम लहरा रहा है कि हर चौथी पांचवी गाड़ी जो है उज्जैन की भनभनाती हुई शहर में घूम रही है। ये क्या है शेखर जी, बड़ा बिल्कुल आप कामकाज हो सही गया। कह रहे हैं। मुझे तो 25,000 कहूंगा ज्यादा है। कि हाँ। ये जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की फैसले की जो सफलता मिली है, ये उसका नतीजा हैगा। मोहन यादव जी ही जो है ग्वालियर में अभी तक जो मेला लगता था गाड़ियों का, उसको उज्जैन लेकर आए। इस मेले के दौरान जो है टैक्स जितने भी नई गाड़ियों पे लगते हैं उसकी आधी छूट मिल जाती है। इस आधी छूट के चक्कर में पहले लोगों को यहाँ से ग्वालियर गाड़ी लेने जाना पड़ता था, और दूसरे झंझटों से बचने के लिए क्या एक्चुअली दूसरे जगह की पासिंग गाड़ी आपको लानी है, वहाँ RTO रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको इंदौर में चलाना है, तो दिक्कत होती थी। अब उज्जैन में गाड़ियां मिल रही है, टैक्स में आधी छूट मिल रही है, तो मालवा निमाड़ में हमें जब भी नजर डालो MP 13 लिखी गाड़ियां नजर आ जाती है। अब MP 13 गाड़ियां इसलिए नजर आ जाती है, मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं और उज्जैन का बोलबाला मालवा निमाड़ में रहना है। जब भी मुख्यमंत्री जी ने इस मेले को लगाने की जो छूट दी, उसकी वजह से जहां ग्वालियर मेले में इस साल 25,000 गाड़ियां बिकी थी, 29,000 गाड़ियां जो है उज्जैन में बिक गई है। और लोगों में अभी भी दिलचस्पी गाड़ी खरीदने की, जो लोग नहीं खरीद पाए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री जी ने इस मेले को 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए अभी MP 13 की और गाड़ियां बिकेगी और आपके शहर में दिखाई देगी। इंदौर ही नहीं, आसपास के पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र में अभी MP 13 का बोलबाला रहेगा। वैसे भी MP 13 का बोलबाला तो हो ही गया पूरे प्रदेश में, अब तो क्या बचा हुआ, कुछ बचा है नहीं, इसलिए ठीक है। पर चलिए, अच्छा है, हम कहते हैं कि जितना व्यापार बढ़ेगा उतना अच्छा है। एक फायदा और भी है कि बहुत सारे लोगों ने समझौते कर लिए, गाड़ी आप उज्जैन से करा लो, सर्विस इंदौर में हमारी कंपनी पे करा लेना, एक और भी सुविधाएं दे दी गई हैं। एक और खबर पर हम बात कर रहे थे, पटवारियों की हेकड़ी कब नहीं हो रही है। एक को निलंबित कर दिया, 13 पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद भी पटवारियों के तेवरों में कोई कमी नहीं दिख रही। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पटवारियों पर लगाम कसने के लिए हर बार वर्टकों में जो है इनकी जो लापरवाही है उसे लगाम कसने के लिए कलेक्टर हर बार कुछ ना कुछ इन्हें सजा दे रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, और ये लोग भी एकजुट हो गए हैंगे, एकजुटता बनाकर विरोध करते हैं। अब एक जिन देपालपुर के पटवारी का जिक्र किया जा रहा है, उस पटवारी को अपने हल्का नंबर से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब भाई साहब का मोह इतना था वहां का कि वे हटने को तैयार नहीं है। आदेश की एक बार अवहेलना की, 2 बार अवहेलना की, आखिरकार उन्हें सस्पेंड ही करना पड़ रहा है कलेक्टर साहब को, वरना वे जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसमें आपको ये भी पता लगाना चाहिए कितने पटवारी इंदौर में कितने समय से ठहरे हुए हैं। 3 साल के बाद में सारे पटवारियों को जिले के बाहर भेज देना चाहिए, तभी इसमें कोई सुधार हो सकता है। क्योंकि जो पटवारी यहाँ हैं, इन सब पटवारियों ने अपनी अथाह संपत्ति यहाँ पर बना ली। अगर आप पता लगाएंगे तो लगभग हर पटवारी का आपको मकान इंदौर में बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तो ये तो थी खबरें जिस पर हमने बात की। कल एक कार्यक्रम हुआ है तिलक नगर में। जो कार्यक्रम हुआ है वो अजय सिंह नरूका नगर निगम के पूर्व सभापति थे। लंबे समय से सुमित्रा महाजन जी मतलब ताई का परचम लहराते रहे और ताई के खास समर्थक कहलाते थे वो। कल उन्होंने शायद पलटी उल्टी मारी है, कुछ हुआ और कैलाश जी का बहुत स्वागत किया उन्होंने। और पहली बार कैलाश जी अजय नरूका कार्यक्रम में तिलक नगर पहुंचे हैं। भव्य स्वागत के साथ में जो होर्डिंग वोर्डिंग लगे थे और जो भी लगा था वो जलवा लग रहा था कि कैलाश जी का जलवा देखने के बाद में जो लोग थे वहाँ उन्होंने कहा तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। तो कल जो है अजय नरूका अंततः कैलाश जी के हो गए। क्या है सीन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई साहब। पूर्वी इंदौर उत्थान परिषद हर साल गुड़ी पड़वा पर तिलक नगर में नए साल का जश्न का संगीतमय कार्यक्रम रखता है। और तिलक नगर इलाके या मैं पूर्वी क्षेत्र की अगर बात कर लूं तो पूर्वी क्षेत्र में सिर्फ 2 ही आयोजन होते हैं जिसके अंदर लोग जुटते हैं। एक रावण दहन होता है जो तिलक नगर मैदान पे होता है, जिसकी शुरुआत जो है पंडित भवानी कश्यप ने की थी, वो आज भी उस एरिया की इलाके की पहचान है। दूसरा हम बात कर लें, इसके अलावा कोई कार्यक्रम साल भर नहीं होता। अजय सिंह नरूका जी जब से पूर्वी इंदौर उत्थान परिषद का गुड़ी पड़वा नव वर्ष का प्रोग्राम वहां लेकर गए हैं, लोग खुद चलकर आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, संगीत का कार्यक्रम देर रात तक बैठते भी हैं। पर तिलक नगर में जब से यह कार्यक्रम गया, मेरी समझ में आज तक कभी कैलाश विजयवर्गीय उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। हर बार ताई का बोलबाला रहा है, क्योंकि अजय सिंह नरूका ताई से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई। अजय सिंह नरूका का टिकट कट गया। अजय सिंह नरूका को पार्टी में कहीं अभी व्यवस्थित जगह ना कुर्सी मिल पा रही है, ना कोई पद मिल पा रहा है। बावजूद उसके ये जो कार्यक्रम है उन्होंने नगर निगम की मदद से कराया। नगर निगम के कोटे में इस कार्यक्रम को लिखा गया है। कार्यक्रम बड़े शान से हुआ और इस कार्यक्रम में
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पहुंचना और उनका पहुंचते ही मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर वे किन किन नेताओं के साथ में बैठते हैं, वे देश के किन बड़े बड़े लोगों के साथ में उनकी चर्चा होती है, उसका महिमा मंडप जो अजय सिंह नरूका जी ने कराया है, उससे कहीं ना कहीं लगा कि अजय सिंह नरूका को भी लगा है कि अब ताई के यहाँ वो बात नहीं बची है, इसके लिए उन्होंने नया घर तलाशना पड़ेगा और वहां पर आपको हाजिरी बननी पड़ेगी। तो नरूका जी का कार्यक्रम में माननीय 5 नंबर के विधायक श्री महेंद्र हार्डिया जी का अपना एक बहुत ही अच्छा सा सिस्टम है कि समय पे आते हैं और चले जाते हैं। अजय सिंह नरूका से उनकी पटरी बैठे या ना बैठे, किसी से भी पटरी बैठे ना बैठे, बाबा किसी से बेर नहीं रखते। बाबा सबके कार्यक्रम में जाते हैं, विधानसभा उनकी है, कोई भी कार्यक्रम होगा उन्हें बुलाते हैं, बाबा जाते हैं। बाबा समय पे गए थे और समय पे अपने घर चले गए थे। नरूका जी रात को 1 बजे तक जलसा चलाते रहे। कैलाश विजयवर्गीय को इन्होंने मंच दिया, कैलाश जी से भी खूब सारी बातें कराई गई, पर कल की पूरा आकर्षण जो था मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से थे, जो लंबे समय बाद तिलक नगर में किसी बड़े जलसे में दिखाई दिए। हाँ, इसीलिए क्या था, बाबा तो बाबा है यार, बाबा की कोई चिंता मत करो, बाबा तो अपना ही है। पर कैलाश जी का जो जलवा पूजन कल हुआ है यहाँ पर, वो देखने लायक था और वाकई बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया है। और नगर निगम के सौजन्य से था पूरा, नगर निगम के सौजन्य बस। तो फिर क्या, हमारे पठान और फूले पिंजारा वाली स्थिति है, चलने दो, अच्छा है, कार्यक्रम चलना चाहिए। वैसे भी शहर जो है सांस्कृतिक हो गया है, तो खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए। श्रीखंड नहीं मिले तो कम से कम गुड़ और क्या है, धनिया तो मिल ही जाएगा। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम चाहेंगे कृपा करके आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाएँ और हमारे लिए सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।